हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मीनाक्षी अपने चैनल दुर्गा जंक्शन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी फ़िलहाल में एक घटना घटी है। उस घटना पे ने हर एक इंसान को अंदर से झकझोर करके रख दिया है। अंदर से उस हर एक इंसान के अंदर से आंसू आ रहे हैं और बद्दुआएं निकल रही हैं, गालियाँ निकल रही हैं उसके लिए जिसने उस लड़की के साथ ऐसा किया, निक्की के साथ। तो मेरे कुछ सवाल हैं और जो मैं अपने सवाल आप लोगों से करना चाहती हूँ, आप लोगों से मतलब जनता से, समाज से करना चाहती हूँ। तो मैं घर में बैठ के जो मेरे मन में सवाल चल रहे थे वो मैं आप लोगों से कैसे करती। तो मैंने अपना यूट्यूब पे एक न्यू चैनल बनाया और ये मेरी पहली वीडियो है और मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो हर एक घर में, हर एक इंसान के पास होनी चाहिए ताकि वो मेरी बात को समझें। तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, मेरे सवाल के जवाब आपको देने होंगे। कब तक बेटियां मारी जाएंगी दहेज के नाम पर? कब तक? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कब तक मारी जाएंगी बेटियां दहेज के नाम पर? क्या और दहेज क्या बात है? आप लोगों को तो छोटा सा वर्ड लगता होगा दहेज। उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो जिन्होंने अपनी बेटी को इतना पैसा लगा के पढ़ाया लिखाया और अपनी बेटी के लिए क्या करते हैं माँ बाप? ज़मीन तक बेच देते हैं, अपना घर तक गिरवी रख देते हैं, ज़मीन गिरवी रख देते हैं अपनी बेटियों के लिए। लेकिन उनकी आपके दहेज की डिमांड 1 रुपया भी, एक चीज़ भी इधर से उधर ना हो जाए, ये सोच के अपने दिमाग में बाप चलता है कि मेरी बेटी को कल कोई दुख ना मिले। सिर्फ अपनी बेटी के सुख के लिए, अपने सुख चैन के लिए। उस बेटी से पूछो जो अपने उसकी घर छोड़ के तुम्हारे घर आती है और अब एक एक चीज़ लाती है बेटी, ऐसा नहीं कि खाली हाथ आती है। अपना कोम, कंघा, शीशा, पेस्ट, बकेट, बर्तन, मग, बिस्तर, ओढ़ने का कपड़ा, बिछाने का कपड़ा, किचन का A to Z सामान सब कुछ लाती है अपने लिए। तुम्हारे घर वालों के लिए कपड़ा लाएगी, सबके लिए बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ लाती है, बर्तन। और अब तुम्हारे घर वालों के लिए सोना भी लाएगी, चांदी भी लाएगी और तुम्हें गाड़ी भी चाहिए डिमांड में। ओहो, अगर तुम इतने पढ़े लिखे, इतने अमीर हो कि दहेज में इतना दहेज लेके तुम्हारा नाम क्यों लेते हैं दहेज कुछ लोग? हमारा नाम होगा, दहेज लेके हमारा नाम होगा, स्कॉर्पियो गाड़ी लेके हमारा नाम। अरे नाम करने का शौक़ है ना तुम्हें कि तुम्हारा नाम होगा। तो तुम्हारे माँ ने जो तुम्हें जिस लायक दहेज के लायक बनाया है ना कि मेरे बेटे का पढ़ लिख के मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, उसे दहेज मिलेगा। अपने बेटे को ये नहीं सिखाया तुमने कि बेटा आज तू इतना मैंने कैपेबल तुझे बना दिया, आज तुझे पैरों पे तेरे खड़ा कर दिया, तो ये सारी चीज़ तू खुद ले सकता है। ये सारी चीज़ तू खुद लेके अपने दम पे खरीदना और 1 रुपये से शादी करके ला लड़की को, तब मानेंगे तू मर्द है। और दहेज लेके तो मर्द बनते हो। और वो माएँ जो अपने बेटे को, देखो एक बेटा होता है, क्या होता है, एक बच्चा पैदा हुआ, चिकना घड़ा होता है, बच्चे को कुछ नहीं पता, बच्चे को सूसू पोटी खाना कुछ नहीं पता, बस उसे इतना पता होता है कि अच्छा भूख लगी है, रोना है उसको, बस वो इतना जानता है, इससे ज़्यादा वो नहीं जानता। तो उसके मन में ये सारी चीज़ें कौन डालता है? अगर हमारा बच्चा गलती करता है तो हम उसके थप्पड़ मारते हैं। क्यों मारते हैं? ताकि वो आगे गलती ना करे। तो तुम अपने बच्चे को कैसे संस्कार देती हो? सबसे पहली गुरु माँ होती है, माँ होती है पहली गुरु। तो तुम इसमें उस लड़के की गलती नहीं है, इसमें उस समाज की गलती है, उस माँ की गलती है जो अपने बेटे को इस तरह के संस्कार दिए हैं उसने। निक्की जैसी कितनी लड़कियाँ मौत के हवाले, ऐसे ही दहेज के नाम पे कितनी लड़कियों को मौत के हवाले उतारोगे? कितनी लड़कियों को? आज दिल से सिर्फ एक सवाल उठ रहा है, सिर्फ एक सवाल, क्यों हर बार बेटियां ही मारी जाती हैं? क्यों हर बार लड़कियों को ही मारा जाता है? गर्भ में लड़कियों को मारते हैं कि लड़की है, अल्ट्रासाउंड करा लिया, लड़की है, मार दो इसको। हर चीज़ में शादी के बाद लड़कियों को मारा जाता है। लड़कियां ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? अपनी जान पे खेल के लड़कियां ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? शादी होती है, शादी के बाद लड़की भी पैसा इक्वल कमा रही है लड़के के जितना, लड़की भी उतना कमा रही है। बच्चा ठीक है, उसने थोड़ा बहुत जॉब की, बच्चा हो गया, चलो ठीक है, मैंने माना 6 महीने तक वो बेड रेस्ट ले लेगी। उस 6 महीने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, बच्चा छोटा है। अरे बच्चा छोटा है, कल इसके खर्च भी तो बढ़ने हैं। या तो तुम खर्च पूरा दो या फिर नहीं, अभी बच्चा छोटा है। और जो ये सासें बातें बनाती हैं, बच्चा खुद क्यों नहीं संभाल लेती?
बच्चा भी बहू संभाले। फिर बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बेटा। बहू बोलेगी कि खर्च बढ़ रहे हैं तो खर्च पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मतलब सेक्रीफाइस भी वही करेगी, कॉम्प्रोमाइज़ भी वही करेगी, और दहेज के और ये रेप केस में मारी भी वही जाएगी। क्यों क्यों मारी जाएगी? क्योंकि वो एक औरत है, नारी है वो एक, उसे जीने का हक नहीं है। बस जब चाहा मर्द का उस पर बेल्टे बजाई, कहीं पिटती फिरती है, कहीं कितने घरों में सुनने को मिलता है वो पी पी के उसे मारता है। कौन मारता? मर्द मारता है। औरतों की कोई इज्जत नहीं है, औरतों की। और कौन मारता है? वो मारता है जो खुद एक औरत से पैदा हुआ है। तुम्हें औरत इतनी बुरी लगती है तो मर्द मर्द पैदा करके दिखाए ना, बच्चा पैदा करके दिखाओ तुम। अगर तुम्हें औरतें इतनी, औरत की कोख से जन्म लेने के बाद तुम औरतों को ही मारते हो, शर्म तुम में बिल्कुल नहीं है। अरे शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे ससुराल वालों पे जो दहेज के नाम पे जिंदा जला रहे हो, शर्म करो शर्म। उससे डरो, ऊपर वाले से, जिसने तुम्हें बनाया और जिसने उसे बनाया। सबको उसने बनाया है, ऊपर वाले ने। उससे डरो। जाना सबको वहीं है, तुम्हें भी वहीं जाना है। ये मत सोचो कि आज मैंने बेटा पैदा कर लिया तो मैंने कोहिनूर पैदा कर लिया। एक बेटा पैदा करके तुम क्या सोचती हो? सास, ये जो मेरी वीडियो देख रही है ना, अगर मेरी वीडियो सास देख रही है तो वो ध्यान से सुने। तुम भी कभी बेटी थी, ये याद रखो। तुम भी बेटी थी, तुम बहू बन के सास बनी हो। वो भी बेटी है, बहू बन के सास बनेगी। तुम आज सास बन गई तो तुमने अपने आप को, खुद को क्या समझ लिया तुमने खुद को? कि मैं शहंशाह हूँ इस घर की, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। ये तो बहू है, बहू की मैं कैसे चलने दूँगी? क्यों भूल गई अपने दिन? अपने दिन भूल गई हो कि तुम भी कभी बहू थी? क्या मिलता है किसी की बेटी को ऐसे जिंदा जला के? एक एक हिसाब लिया जाएगा तुमसे। जो लोग धरती पे ये सब कर रहे हैं, ऊपर वाला एक एक हिसाब लेगा, एक एक हिसाब लेगा वो तुमसे, जो तुम चला रहे हो ऐसे जिंदा। वो कितने अरमान लेके अब ससुराल आती है, कितने सपने ससुराल लेके आती है, सजो के सपने अपने। और तुम जैसे ससुराल वाले उसके सपनों को कुचल देते हो, मार देते हो उसे। वो जिंदा तो रहती हैं, कुछ बहुएं ऐसी हैं जो घरों में जिंदा रहती हैं, लेकिन नाम के लिए उनके सपने, उनकी हंसी हंसी खुशी, उनकी सब मैके में रह जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी ससुराल ने ढंग। बोलो आप, क्या यही हमारा समाज है? बोलो, क्या यही हमारा समाज है? ये हमारे संस्कार है? ये हमारा समाज है? ऐसा समाज होता है? ऐसे जिंदा चलाना? वो बता रहे थे ना, उसकी बहन ने बताया है, निक्की की बहन ने, कि ये सब चीज़ें हमने अपने पापा को फ़ोन करके बताया था कि पापा ऐसे ऐसे हमारी बहन के साथ हुआ है। लेकिन पापा अपने कुछ, वो होते हैं ना 4 आदमी, पंच प्यारे, पहले पंच प्यारे चलते थे, उनकी फैसला सब मान लेते थे। आज वो टाइम नहीं है पंच प्यारों वाला। पंच प्यारे बोलते थे, सब लोग उनकी बातें सुनते थे, अमल करते थे उनकी बातों को। लेकिन आज के टाइम में नहीं। आज बहुत चेंज हो चुका है पहले से टाइम। आज ये जो समाज वाले लोग, अगर बेटी घर चली जाए, बेटी 10 दिन से ज़्यादा अगर 11वें दिन रुक जाए तो लोगों के पेट में दर्द होने लगते हैं, अड़ोस पड़ोस वालों के। अरे उसकी बेटी तो घर है, 10 दिन हो गए, 10 दिन से ऊपर हो गई, अभी तक गई नहीं। अरे तेरे बाप का खा रही है, तेरे बाप का खा रही है, तेरे घर का खा रही है। जो तुझे दिक्कत हो रही है वो अपने बाप का खा रही है, अपने माँ बाप का खा रही है। तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अड़ोसी पड़ोसियों के इनके सब पेट में दर्द होने लग जाते हैं। उसकी बेटी घर है, उसकी बेटी को कोई छोड़ तो नहीं दिया। अरे पहले खुद को देखो, खुद के गिरहवान में झाँको, अपने बच्चों पे ध्यान दो। अगर तुम अपने घर में अपने बच्चों पे ध्यान दोगे ना तो तुम्हारी फालतू की बातों पे जाएगी नहीं नज़र। ये है हमारा समाज। उसके बाप ने भी, कुछ होते हैं फैमिली वाले कि तेरा, वो बेटी बोलती है कि पापा मुझे ले जाओ, ये मुझे मार देगा। बेटी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, बेटे एडजस्ट कर ले, तेरे छोटे बहन भाई हैं उनकी शादी नहीं होगी अगर तू घर आके बैठ गई। बताओ, अपने छोटी बहन भाइयों के लिए वो चढ़े फिर, मौत के घाट उतार देंगे वो तो घर वाले उसके, मार देंगे उसको, वो मार देंगे या वो मर जाएगी। ऐसे परिवार में, मैं ये नहीं बोल रही ससुराल वाले मारेंगे, आज ऐसी परिस्थिति बना देंगे, बना देते, बन रही है फैमिली में, जो सुसाइड कर लेंगी। लड़कियां क्या करें? माँ बाप उनका साथ नहीं दे रहे, छोटे बहन भाई हैं, बेटा समाज क्या कहेगा? ये समाज जो है ना, समाज क्या है? हमारी सोच, जो हमारी सोच 2 कौड़ी की हो गई है ना, ये इतनी छोटी सोच हो गई है, ये है समाज, और कुछ नहीं है समाज।
अरे किसी की बेटी ठीक है, जिसका नहीं बन रही बात, डाइवोर्स कराओ, छुट्टी कराओ, तलाक कराओ, उन दोनों को अलग कराओ। मरने से तो बेहतर है, मरने वाला चला गया। तुम समाज का क्या गया? मैं पूछती हूँ आप लोगों से, समाज का क्या गया? गया समाज का? उस बच्चे से पूछो, उस छोटे से बच्चे जिसकी बच्चे के सामने उसकी माँ को जलाया, उस बच्चे से पूछो, माँ के जितना एक बच्चे को कोई नहीं प्यार कर सकता। उस बच्चे से पूछो जिसकी माँ चली गई, उसे कभी माँ नहीं मिलने वाली। उससे पूछो जिसकी बेटी गई, उससे पूछो जिसकी बहन गई। समाज का क्या गया? क्या गया समाज का? बोलो, क्या गया समाज का? कुछ नहीं गया समाज का। समाज तो बस बातें बनाएगा। अब बोल देगा समाज तो अभी भी, अरे जब ऐसी बात थी फ़ोन किया था तो तुम अपनी बेटी को लाए क्यों नहीं? अगर वो बेटी को ले आते तो तुम जैसे फिर बोलने आ जाते। ये है हमारा समाज आज का। उसकी बहन बता रही है कि उसका अफेयर था, कहीं मैरिटल अफेयर था उसके हस्बैंड का, तो वो रात रात को गायब रहता था। लड़का सब कुछ कर सकता है, पुरुष प्रधान देश है हमारा। लड़का शादी के बाद अफेयर चला सकता है, लेकिन लड़की नहीं चला सकती। अगर लड़की का किसी ने सुन लिया, वो अफेयर है, उसे कैरेक्टरलेस साबित कर देंगे, उसे चरित्रहीन साबित कर देंगे, उस पर 1000 उंगलियां उठा देंगे, लांछन लगा देंगे। वो कैसे कर सकती है? पहली बार तो मैं ये नहीं बोलूँगी लड़की को करना चाहिए, लेकिन लड़के के लिए सब कुछ जायज़ क्यों है? क्यों उसे घर में एंट्री दी जाती थी? जब ये बात उसको पता है, लड़की को पता है, उसकी बहन को पता है, तो उसकी माँ को नहीं पता थी ये बात? लड़के की माँ को नहीं पता थी? कैसे एंट्री दे, वो बहू को दे देगी ऐसे एंट्री? रात भर बहू किसी के साथ रह के आएगी, घुसा लेंगे घर में, तो फिर उसे क्यों घुसाया जाता था? उसने अपने घर पे फ़ोन करके बताया कि इसका चक्कर चल रहा, फिर भी बेटा कोई बात नहीं, चुप रह ले, चुप रह ले, चुप। हम लोगों को चुप ही कराया जाता है। क्यों? हम एक औरत हैं, हमें चुप ही रहना है, वरना बेल्टें बज जाएंगी, थप्पड़ बज जाएंगे, घर छोड़ के जाएंगे तो कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी? मैं ये बोलती हूँ हर एक उस माँ बाप से, हर एक उस माँ बाप से, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बेटी एडजस्ट नहीं कर पा रही उसकी, चलो ठीक है, दोनों से मिलके बात कर लो घर में। मैं तो ये कहती हूँ समाज को तुम बीच में लाओ ही मत। तुम माँ बाप खुद आके बात करो, भाई बहन उसके जो भी हैं आके घर में बात करो। तुम्हें लगे नहीं बन रही बात, 1-2 बार और देख लो, वरना छुट्टी कराओ उन्हें अलग। अरे यार, तुम्हारी कम से कम लड़की तो बच जाएगी, जिसे तुमने पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को तुमने उसकी पूरी की। कम से कम वो किसी मौत के घाट तो ना उतरेगी इस तरह, अगर तुम उसकी बात सुन लोगे। बोलो, मैं अगर गलत हूँ तो तुम बोलो। पैसा तुम लगा रहे हो ना उसको बार बार दहेज देने में, बार बार पैसा देने में, उतने का उस लड़की को कहीं कमरा लेके, फ्लैट लेके दे दो। वो अपना, आज के टाइम में कोई लड़की घर खाली नहीं बैठ सकती। लड़की, ये लड़के लोग ही तो कुछ नहीं समझते, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं जानती हूँ लड़की कुछ ना कुछ करके अपना पेट पाल लेगी, वो अपने बच्चे भी पाल लेगी। कोई सिलाई कर लेती है, कोई अपना बुटीक चला लेती है, कोई पार्लर का कर लेती है, कुछ ना कुछ वो अपना कर लेती हैं, तो उसको कुछ ना कुछ करा देते तुम, कम से कम उसकी जान तो बच जाती। मैं यहाँ उसके माँ बाप की भी कमी बताऊँगी, उसके माँ बाप की भी गलती थी जो उन्होंने उस दरिंदों के हवाले कर दिया उन्हें दोबारा। अगर वो उसकी उस टाइम बात सुन लेते ना, तो आज उस बच्ची की जान ना गई होती। निक्की की जलती हुई चीखें हम सबके कानों में गूंज रही हैं, जैसे वो ऊपर से आ रही थी ना, उसकी चीखें अभी भी कानों में गूंज रही है, और कह रही है, उसकी चीखें बोल रही है कि तुम चुप मत रहना, अपनी आवाज़ उठाओ, वरना कल मेरी तरह एक और निक्की पली चढ़ जाएगी, आग के हवाले फिर एक निक्की जल जाएगी, फिर एक निक्की मर जाएगी। अपनी आवाज़ उठाओ, बोलो, कुछ करो, चुप मत बैठो। तुम्हारी भी बेटी हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं, उनके बारे में सोचो, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो, आवाज़ उठाओ, इस समाज से सोच बदलो, ऐसे लोगों की गंदी सोच निकालो, अपने बच्चे को इस लायक बनाओ ताकि वो दहेज ना मांगे, दहेज ना मांगे और खुद से महल बंगले गाड़ी खड़ी करे। इतना अपने बच्चे को कैपेबल बनाओ, अपने आप में इतने गट्स रखो, अपने बेटे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि वो किसी से दहेज का भीख ना मांगे। दहेज नहीं है, ये भीख है। जो भिखारी चौराहे पे खड़े होते हैं ना, तुम भी उन्हीं के जैसे हो। तुम पढ़े लिखे भिखारी हो, वो अनपढ़ भिखारी हैं। दहेज के लालच में बेटियां जलाई जा रही हैं और हम सिर्फ देखते रहते हैं। मोबाइल में हमने वीडियो देख ली, न्यूज़ पे हमने अपने टीवी पे वीडियो देख ली, 1-2 बार बातें कर ली, बस हाँ ये हुआ वो हुआ, बात ख़त्म, चैप्टर क्लोज। फिर कोई दूसरी निक्की जल जाएगी, चैप्टर क्लोज। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम चुप हो, तुम लोग चुप हो, नहीं बोलोगे, नहीं सोच बदलोगे अपनी।
वही सोच रखोगे। मैं ये कहती हूँ अपनी सोच बदलो। जो सासू माएँ हैं वो अपनी सोच बदलें कि बेटी जो हमारे घर में बहू आती है ना, वो भी हमारी बेटी होती है। बहू को बेटी कहना आसान है, लेकिन बहू को बेटी मानना मुश्किल है। कह तो देते हैं लेकिन बहू को बेटी मानता कोई नहीं। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, यही अंतर है आज के टाइम में। बहुओं को बेटी समझो, उन वो भी बहुत सॉफ्ट हार्ट की होती हैं। कभी उनसे प्यार से 2 बात करके तो देखो, उन बहुओं से 2 बात करके तो देखो वो कैसी होती हैं। चलो आप सब मिलके कसम खाओ और बोलो कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे निक्की के होने पे। और ये जो रेप हो रहे हैं, हम आवाज़ उठाएंगे, हम बढ़ेंगे आगे, सोच बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे। आसपास में जो अगर तुमने देखा ना आसपास में कुछ हो रहा है, उसको कंप्लेन करो, पुलिस कंप्लेन करो। अगर तुम उसके पेरेंट्स को नहीं जानते तो तुम पुलिस कंप्लेन करो, आवाज़ खुद उठाओ। सोच बदलो, सोच बदलो, प्लीज़ सोच बदलो अपनी, प्लीज़ सोच बदलो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आपसे मैं विनती कर रही हूँ, प्लीज़ सोच बदलो। सासू माएँ जितनी भी ये नंदे हैं, नंदे भी कम नहीं होती कुछ, सबको नहीं बोल रही मैं यहाँ पर्टिकुलर, लेकिन कम नहीं होती हैं। आग लगाने में वो नंबर 1 होती हैं। तुम मत झगड़े कराओ, कलेश मत कराओ, अपने भाई की ज़िंदगी को भी अच्छे से चलने दो। अगर तुम्हारा बेटा या भाई गलती करता है तो उसकी गलती को रोको, बढ़ावा मत दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारे बेटे की गलती है, ये मत बोलो बहू पे चढ़ जाओ, क्योंकि कुछ सास और नंदे बहू ऐसे ही करती हैं। बहू की गलती हो ना हो लेकिन चढ़ जाएंगी बहू पे। क्यों? क्योंकि वो बहू है, दूसरे घर से आई है। बेटी समझो बहू को। बहू वो भी इंसान है, उसके अंदर भी दिल है जो धड़कता है, वो भी सॉफ्ट हार्ट की है, वो बुरी नहीं होती बहू। जिसको कह देते हैं ना बहू ऐसी होती, सास को पसंद नहीं करती, अरे कम से कम उसकी माँ बन के तो देखो। बहुएं बुरी नहीं होती, बहुएं बुरी नहीं होती, उनको बेटी समझ के तो देखो। और ये दहेज दहेज कुछ नहीं होता। अपने लोगों में, अपने बेटों में ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो। अपने बेटों को संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो। लड़कियों की इज्जत सिखाओ करना। लड़कियों की इज्जत कैसे होती है? लड़की देवी होती है जिसे तुम हर नवरात्रों में पूजते हो अपने घर में। अगर तुम उधर तो तुम पूजा कर रहे हो और उधर उसे जिंदा जला रहे हो। एक तरफ देवी माँ की पूजा कर रहे हो, एक तरफ जिंदा जला रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अबला मत समझना लड़की को, अबला समझने की भूल मत करना लड़की को। लड़की दुर्गा होती है, काली होती है, चंडी होती है, कम मत समझना लड़की को। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरी बात को अमल करना। मेरी बात गलत नहीं है, एकदम सही है मेरी बात। अपनी सोच बदलो, सोच बदलोगे समाज बदलेगा, समाज सुधरेगा।